कि हम जितनी भी कम्युनिटीज हैं ऑल अराउंड स्प्रेड हैं, जितने भी लोग हैं, हम सबको सर्व कर पाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम घरों में 50% फीस चार्ज कर रहे हैं जी। ये जो 50% वेव है ना, ये सबके लिए। इसमें मैं अधिक एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूँ, बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये वेवर इसलिए दिया गया है कि हम फ्यूचर में अपने एडमिशन बढ़ा सकें या हमारे एडमिशन नंबर आगे जाएं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके पीछे ये पर्पज नहीं है। इसके पीछे सिर्फ ज़ैबिस्ट का वो विजन ही है कि जिसमें ज़ैबिस्ट हर तरह के स्टूडेंट्स को एंटरटेन करना चाहता है। आपको मैं बताऊं कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का चांस मिलता है, राइट। तो उन मौक़ों को हम बढ़ाना चाहते हैं कि जैसे ये जो फिगर है 2% ये कहीं आगे जाएगी, तो 2% इज वेरी लेस व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ 2% लोगों को यूनिवर्सिटी में जाने का चांस मिले। तो वो इस परसेंटेज को, इस नंबर को बढ़ाने के लिए ज़ैबिस्ट का एक विजन है कि एवरीबॉडी कैन गेट इनटू जो है हायर एजुकेशन। तो इसके लिए ये 50% दिया गया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस 50% के अलावा भी हमारे पास कुछ नीड बेस्ड और मेरिट स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। तो जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो तो 50% से ज़्यादा भी स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल है कि जैसे ज़ैबिस्ट कराची के अंदर बच्चे 100% अवेल करते हैं, जो आपने अभी बात की नीड बेस्ड में, मैंने कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंस किए। 10 साल से ज्यादा अरसे मैंने देखे ऐसे काफी ब्राइट स्टूडेंट्स आए जिन्होंने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, अपनी पढ़ाई के बलबूते पे 100% वेव भी लिए। तो घरों में भी इस तरह का कुछ है? अगर कोई ऐसा एस्पायरिंग या इंटेलेक्चुअल लेवल का बच्चा सुन रहा हो जिसकी विश हो कि वो यूनिवर्सिटी जाए और अपने आप को प्रूव करना चाहे, तो 100% को ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है। अभी मैंने जैसे पहले कहा कि ज़ैबिस्ट जो पॉलिसी एक कैंपस में फॉलो करता है वही बाकी कैंपसेस में होता है। तो जैसे आपने कहा कराची में बहुत सारे स्टूडेंट्स, और ना सिर्फ कराची में, हमारे बाकी कैंपस में इस्लामाबाद, नारकन, हैदराबाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 100% फी वेवर पे पढ़ रहे होते हैं। तो अगर वो इस तरह के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ज़ैबिस्ट घरों में आते हैं तो उनको भी 100% वेव मिल सकता है। ऑफ कोर्स वी डू हैव अ क्राइटेरिया फाइंडिंग आउट दैट इंटेलिजेंस एंड दैट ब्रिलियंस। अगर किसी बच्चे में है, ही इज इंटरेस्टेड, ही और शी इज इंटरेस्टेड, तो ऑब्वियसली वो ज़ैबिस्ट घरों में 100% सर स्कॉलरशिप जैसे अभी आपने कहा कि इसके अलावा भी हमारे पास है, तो इस तरह कुछ लोन फैसिलिटीज भी होती है जो हमारे यहाँ ज़ैबिस्ट यहाँ क्लिफ्टन कैंपस में मौजूद है? क्या घरों के अंदर भी ऐसा है कि बच्चे जैसे लाइक लोन फैसिलिटीज लेकर भी जो डिफरेंट हमारे यहाँ बैंक्स या सोसाइटीज है जो बच्चों को लोन देती है एजुकेशन के ऊपर, इस तरह का कुछ आपने एमओयू साइन किया हुआ है? देखिए अधिक एमओयू जो है होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। हमने 3 दिन पहले ही कैंपस स्टार्ट किया, तो वी आर इन प्रोसेस ऑफ साइनिंग एमओयू। इस वक्त हमने जो एक एमओयू साइन किया हुआ है वो है सिटीजन फाउंडेशन के साथ। हम सिटीजन फाउंडेशन और अपने ज़ैबिस्ट की कोलैबोरेशन से जो TCF सिटीजन फाउंडेशन के लिए बनाए हैं उनको घरों कैंपस में एडमिशंस दे रहे हैं, प्रोवाइडेड दे मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड दे पास एडमिशन एंड टेस्ट। तो एक जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ हम TCF के लिए बनाए को कर रहे हैं। उसके अलावा एक ऑरेंज ट्री फाउंडेशन, OTF फाउंडेशन है, उसके साथ वी आर अरेंजिंग स्कॉलरशिप्स फॉर द स्टूडेंट्स, डिजर्विंग स्टूडेंट्स। तो वो जो MOU है इट विल बी फाइनलाइज्ड इन अ कपल ऑफ डेज। उसके अलावा ज़ैबिस्ट की अपनी जो है नीड बेस्ड और मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं। जहाँ तक ये लोन्स वगैरह की बात है तो इसमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी नाम मैं नहीं लूँगा, जो कराची में भी हमारे स्टूडेंट्स को जो है दे रही हैं लोन फैसिलिटी। तो उनसे वी आर टॉकिंग, वी आर इन टच, तो होपफुली वो बहुत जल्दी आएंगे। सर जितना हम 1-2 सवाल लोगों के हैं जो मैं चाहूंगा कि आपसे पूछे जाए, इतना दूर क्या वहाँ हॉस्टल नहीं हो सकता? देखिए पहले तो अधिक आप इतना दूर ना गए, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर मेरे लिए बिल्कुल दूर नहीं, क्योंकि मेरा घर भी उसी तरफ है और मैं इतना दूर नहीं है सर, मेरे से आप 10 मिनट की दूरी पर है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। लोगों के लिए भी दूर नहीं है जी, 40 मिनट ड्राइव फ्रॉम कराची एयरपोर्ट इज नथिंग। एंड जो हमारे जोहर वगैरह के भी बच्चे आ रहे हैं, देखिए डिस्टेंस वाइज शायद उनको कराची का कोई दूसरा एरिया कम पड़े, लेकिन अगर आप कराची का ट्रैफिक देख ले तो आपको टाइमिंग का इशू नहीं होगा, टाइम आपको वही पड़ेगा। इवन आप बहुत अच्छी ड्राइव करके पहुंच सकते हैं, आपको ब्रेक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑल द वे आप नेशनल हाईवे से ही गुजर रहे हो। जी बिल्कुल। सो हॉस्टल इज ऑन कार्ड्स। वेरी नियर फ्यूचर हम लोग एक हॉस्टल बिल्ड करने जा रहे हैं। इट इज
plans. We have been working on it. So inshallah, in couple of years, there will be a student hostel. सो हम यही कहेंगे अपने व्यूअर्स को कि आपका जो सवाल था और उसका जवाब बहुत ही मतलब आने वाले फ्यूचर में आपको हॉस्टल की वहाँ मौजूद होगी। सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ होती है जिससे आप सोसाइटी को डेवलप कर रहे होते हैं, उनके माइंडसेट को नर्चर कर रहे होते हैं। तो स्पोर्ट्स के हवाले से आप हमें बताएं कि वहाँ पर क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है तो कुछ स्टेडियम कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। वहाँ पे इनिशियली तो हम काफ़ी सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वहाँ प्लान है, लेकिन इनिशियली तो हम क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पे तैयार कर रहे हैं। एंड वो जो क्रिकेट ग्राउंड बना रहा है, जो फर्म बना रही है, उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने 1-2 इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स पाकिस्तान में बनाए हैं जहाँ आप इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं। तो वो ज़बरदस्त घरों का इंटरनेशनल लेवल का या आप उसी स्टैंडर्ड्स का एक क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं जो दिसंबर तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और आपके ही तसल्सल से हम वहाँ पे कुछ टूर्नामेंट्स कराएंगे जो आप लाइव दिखाइएगा। जरूर तो वो एक क्रिकेट ग्राउंड विद इन कपल ऑफ मंथ्स रेडी हो जाएगा। उसके अलावा अभी भी हमारे पास कुछ स्पोर्टिंग फैसिलिटीज हैं वहाँ, टेबल टेनिस वगैरह की, लेकिन हम ग्राउंड्स पर भी जा रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि 5000 एकड़ जो है वो लैंड है, इट्स अ ह्यूज लैंड। तो इनिशियल फेज में देयर इज अ क्रिकेट ग्राउंड, इन फ्यूचर इंशाल्लाह बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हॉस्टल्स और हमारे स्टाफ आ जाएगा तो मजीद बहुत सारे इस तरह के ग्राउंड और स्पोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आर इन पाइपलाइन। अच्छा सर, जैसे हम लाइब्रेरीज में जाते हैं सारा कुछ होता है, तो वहाँ के बच्चों के लिए जो डिजिटल लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है उसको आपने किस तरह डिजाइन किया है? लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी हमारी सेंट्रलाइज्ड है विद कराची, और ये कराची वाली जो है वो नरखाना हैदराबाद और मुंबई में भी अवेलेबल है। तो हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी कराची में है दैट इज आल्सो अवेलेबल इन गारो, और उसमें कोई अराउंड 0.5 मिलियन के करीब डिजिटल बुक्स अवेलेबल हैं और वो हमारे बच्चों को भी एक्सेसिबल हैं, जैसे कराची के बच्चों को एक्सेसिबल है या किसी और यूनिवर्सिटी के बच्चों को। एंड देन अगेन हमारे यहाँ कराची के बच्चों को गूगल आईडीज वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, तो सेम फैसिलिटेशन घरों के लिए भी होगी? जी बिल्कुल होगी। वो HEC के साथ थ्रू गूगल हमारा अरेंजमेंट है। तो जैसे यहाँ पे गूगल स्टूडेंट्स की आईडीज मिली हुई हैं, वो घरों के जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिली हुई हैं, सो दैट दे कैन यूज। आपको पता होगा कि ज़ेबस कराची में भी ये आईडीज हमने रिलीज की थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड। उससे पहले हमें कभी नीड फील नहीं हुई। जब कोविड आया तो जब हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव हुए तो एवरीबडी रियलाइज कि ये एक की आईडी होना बहुत लाजमी है ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए। तो हमने जो है वो वार्फिंग बेसिस पे अपने जितने कराची के और बाकी कैंपसेस के स्टूडेंट्स थे उनको आईडीज इशू की। लेकिन हैविंग सीन कोविड इन आवर एक्सपीरियंसेस, हम घरों कैंपस के सारे स्टूडेंट्स को आईडी तभी से इशू कर रहे हैं कि यू नेवर नो कि कब उनकी जरूरत है। दैट्स वेरी ग्रेट सर। पढ़ना है, लिखना है, कहते हैं ना कम टू लर्न गो टू सर्व, तो क्या ज़ेबिस्ट इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं जिस लाइक हम कहते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे हमारे यहाँ ज़ेबिस्ट के अंदर ETC डिपार्टमेंट थे, वो बच्चों जब बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनके लिए डिफरेंट कंपनीज को अरेंज करता है, देन अगेन जॉब फेयर होता है, फिर वहाँ से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। तो वाइस वर्सा मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें बताएं कि क्योंकि आपने एक जगह बताया कि ज़ेबिस्ट घारो के साथ तो पूरा एक इंडस्ट्रियल जोन है पूरा, चाहे घारो हो या पॉडकास्ट हो, तो वहाँ पर तो अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट किस्म की होंगी। इवन आपके अपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी होंगे जिसपे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। तो स्टूडेंट अगर वहाँ आ रहा है तो अगले 3-4 साल के बाद उसके एम्प्लॉयमेंट के क्या चांसेस हैं? देखें, इसमें अतीक ऐसा है कि ज़ेबिस्ट का जो डिपार्टमेंट एक कैंपस पे होता है वो हर कैंपस पे होता है। तो जस्ट लाइक वी हैव EDC एट कराची, वी आर हैविंग EDC एट ज़ेबिस्ट घारो एज वेल, राइट? तो वहाँ से बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। अच्छा, अगर हम घारों की पर्टिकुलरली बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि 5000 एकड़ लैंड है, तो उसमें बहुत सारे ज़ेबिस्ट के अपने जो है वो प्रोजेक्ट्स प्लान है, जिसमें एक रिसर्च सेंटर भी बनना है, एक विंड एनर्जी सेंटर बनना है, एक मेडिकल कॉलेज बनना है, कुछ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एक आधा हॉस्पिटल भी है ऑन कार्ड्स। तो एक तो हम इंटरनली भी अपने बच्चों के लिए बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ धाबेरी का जैसे मैंने जिक्र किया, धाबेरी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, पॉडकास्ट अथॉरिटी है और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। उसके अलावा वहाँ से बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम अपनी EDC के थ्रू इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन करेंगे। वी विल बी अरेंजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर स्टूडेंट्स जस्ट लाइक वी अरेंज्ड इन कराची।
सो द पैटर्न वुड बी सेम, जैसे EDC डिपार्टमेंट कराची में वर्क करता है वैसे ही यारों में वर्क करेगा। और इसके अलावा बहुत कम लोगों को पता है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका एक रोड भी यहाँ करीब से गुजर रहा है। तो वो प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द जो है यूटिलाइज होने वाला है, तो वहाँ से भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट होंगी। तो ऑब्वियसली जो घरों कैंपस के स्टूडेंट्स होंगे वो उस फैसिलिटी से वाकिफ होंगे, उनको नो हाउ होगा, वो वहीं उसी एरिया के पढ़े लिखे होंगे, तो ऑब्वियसली दे विल हैव अ बेटर एज देन द ग्रेजुएट्स ऑफ द अदर एरिया। ऑब्वियसली वी जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर स्टूडेंट्स। और इसके अलावा हम इस वक्त ये भी कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जो है वो अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, अभी इट जस्ट बिन अ वीक वी आर स्टार्टिंग इट। तो अभी हमने एक अपने जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनके लिए एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स हम अगले हफ्ते से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अलावा कुछ फ्रीलांस जो कोर्सेज होते हैं जिसमें दराज वगैरह हो गया या अमेज़न वगैरह हो गया, उनके कोर्सेज भी हम शुरू करवाने जा रहे हैं, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ पार्ट टाइम काम करके अपने पेरेंट्स को या अपनी फी खुद सपोर्ट करें, सो दैट दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू कंटिन्यू विद देयर स्टडीज। सो ये भी ऑन कार्ड्स है। इसके अलावा वी आर गोइंग टू बिल्ड एन इंक्यूबेशन सेंटर एज वेल व्हिच विल हेल्प आवर स्टूडेंट्स जिनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, तो आई मीन काइंड ऑफ प्रमोट देयर बिजनेसेस, अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑन कार्ड्स। दैट्स वेरी ग्रेट। इंक्यूबेशन मतलब मेरे हिसाब से तो मेरी ऐसे कहेंगे कि मेरी ना ख्वाहिश है कि हमारे इस कैंपस के अंदर भी इंक्यूबेशन सेंटर हो, मगर ऑब्वियसली ऑल द वे हम यही कहेंगे कि अगर घरों में है वो भी अपनाइए। तो इंक्यूबेशन सेंटर के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब फ्यूचर में आपके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट्स वगैरह सब इनिशिएट होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें मैंने जैसे आपको बताया कि इनिशियली जो है हमने सिर्फ BBA और BSc प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे अराउंड 41 के करीब अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट एरिया, बेस्ड ऑन डिमांड्स ऑफ दैट एरिया, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम। जैसे मैं आपको भी बताऊं कि अभी हमने बहुत सारे कुछ करियर काउंसलिंग सेशंस किए उस एरिया के बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट कॉलेजेस, तो वहाँ की बहुत सारी फैकल्टी ने हमें कहा कि जी आप MS एजुकेशन लीडरशिप और मैनेजमेंट कराएं, हम कराची आके नहीं कर सकते। घारो, ठट्ठा और अदीब बहुत सारी फैकल्टी थी, तो ऑब्वियसली हम एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा BS एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर उसके अलावा हमें बहुत सारे ग्रेजुएट्स मिले हु वांट अस टू स्टार्ट MBA प्रोग्राम, तो उसकी भी हम काम कर रहे हैं। और इन 2 अंडर ग्रेड प्रोग्राम के अलावा हमने करंटली एक मास्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी ऑफर किया हुआ है वहाँ पे, जो बेसिकली जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उसके लिए। तो MPM इज ऑल्सो देयर। तो 3 प्रोग्राम हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें MPM है, BSc और BBA, and obviously all other programs that are being offered at Zabist Karachi or any other campus of Zabist would be offered at Zabist. That's very great. So dear viewers, मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड में आ रही हो और आप चाह रहे हैं कि हम सर से दोबारा सर को इनवाइट करें अपने प्रोग्राम में, उनसे डिस्कस करें, तो आप हमें लिख दीजिए feedback@zabfm.org पर, और हम अपने प्रोग्राम में आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी जरूर ऐड करेंगे। मीनवाइल सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपको सुन रहा है, देख रहा है इस वक्त हमारे इस प्लेटफॉर्म के तसलसल से, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? देखिए जी, मेरा मैसेज है वो यही है कि पाकिस्तान को एज अ कंट्री अगर हम देखें तो वी नीड टू डू अ लॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन ली जाए। तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि सिर्फ पाकिस्तान में 2% लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो यूनिवर्सिटी में जा पाएँ। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि आप पढ़ें ज़रूर, फिर कहीं से भी पढ़ें, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, किसी भी कैंपस से पढ़ें ज़रूर। अगर एक आजकल के दौर में देखिए बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप उन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और अक्सर हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि पढ़ाई का कोई कोरिलेशन है पैसे के साथ, एजुकेशन इज कोरिलेटेड मनी, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कमाएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पढ़ाई का कोई कोरिलेशन नहीं है मनी के साथ, लेकिन ये ज़रूर है कि पढ़ाई जो है वो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। सो आप पढ़ें ज़रूर, फिर कहीं से भी पढ़ें। थैंक यू।
दैट्स वेरी ग्रेट सर, और आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया और आज हमारे इन सवालों का भी जवाब आपसे मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे और उनकी कंफ्यूजन उम्मीद करता हूँ दूर हो चुके होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और अगेन मैं ये कहूँगा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है, आप हमें लिख भेजिए feedback@zebfm.org। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।